नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज समान विज्ञान के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट हैं इसमें टॉप 25 प्लस प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेट है यह रेलवे, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपीएससी तथा स्टेट पुलिस तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान होती है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, कार्य एवं जो ऊर्जा है दोस्तों इसका भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो नकारात्मक बल क्रिया के द्वारा कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है। तो दोस्तों, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो जल का जो आयतन होता है दोस्तों पहले घटेगा दोस्तों फिर बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, थिएटर में 3D फिल्म देखने जाते हैं समय जो हमें विशेष चश्मे पहनने के लिए बोलते हैं, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, इसका जो कारण है वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करते हैं जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3D फिल्में विशेष रंग के इस्तेमाल करते हैं जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जाते हैं, इसलिए चश्मे पहनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाए तो नए प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो दोस्तों, नए प्रतिरोध का मान जो होगा दोस्तों 3 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों पर और डेस्क दीवारों को किससे ढका जाता है। तो दोस्तों, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए जो ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लेता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 24 दिन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो धातुओं में आमतौर पर सबसे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वो धातुओं में आमतौर पर सबसे भारी कक्षा या भारी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिरका का रासायनिक नाम क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे, सिरका का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलिफ की आवर्त सारणी देश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेडलिफ की जो आवर्त सारणी आई थी दोस्तों वह कितने ईस्वी में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो इसका आंसर लगाएंगे 1872 ईस्वी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में मेडलिफ की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे ढीले आवंधित होते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं इसका क्या कारण है तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों, धातुएं जो है दोस्तों वह विद्युत का अच्छा सुचालक हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल गैस का सूत्र क्या है इसका आंसर हो जाएगा, जल गैस का जो सूत्र होता है दोस्तों वह CO+H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब डैश होगा। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब पर क्या असर पड़ेगा तो उसका दाब जो होगा दोस्तों वह दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क
नहीं है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों एजुराइड जो है दोस्तों वह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों एजुराइड जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। बाकी क्रायोलाइट, फोल्ड स्पार, बॉक्साइड जो है दोस्तों वह एल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन एजोराइड जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट सामान्यतः किसके मिश्रण का बना होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीमेंट सामान्यतः किसके मिश्रण का बना होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एलुमेंट का जो मिश्रण होता है दोस्तों वह सीमेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज की थी दोस्तों वह किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो खोज किया था दोस्तों वह नोल तथा रस्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों वह उसे जेनेटिक कोड की खोज के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान वर्ग का निर्माण करता है जिससे कहा जाता है, तो दोस्तों उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करें। फर्स्ट है दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों आयोडीन की जो बीमारी से रोग होता है दोस्तों वह गलकंड रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गलकंड। दोस्तों आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो दोस्तों आयरन की कमी से जो बीमारी होता है दोस्तों वह सूक्ष्माणु रक्त अल्पता की बीमारी होती है। और नियासिन जो बीमारी होता है दोस्तों वह किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेलर्गा के कारण ही नियासिन होता है। और विटामिन B12 है दोस्तों प्रणाशी रक्त अल्पता से नियासिन, विटामिन 12 की कमी से प्रणाशी रक्त अल्पता की रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा एक तना है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन एक तना है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों आलू जो है दोस्तों वह एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडीजल पौधा कहलाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों जे ट्रोफा जो है दोस्तों वह बायोडीजल पौधा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्र पार्क एवं राज्य। तो दोस्तों फर्स्ट है दाचीग्राम अभ्यारण्य, यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्र पार्क जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे दाचीग्राम जो है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है दोस्तों पापीकोरा। दोस्तों पापीकोरा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों पापीकोरा राष्ट्र पार्क जो है वह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है दोस्तों सरिस्का। सरिस्का जो है दोस्तों वह राजस्थान राज्य में स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्र पार्क कहाँ है, तो इसका आंसर लगाएंगे बांदीपुर राष्ट्र पार्क जो है वह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया क्या है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हीमोफीलिया क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे यह एक रोग है जो रक्त को थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जिनकी अनुपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जब चोट लगते हैं तो रक्त जल्दी थक्का नहीं होता है जिससे ज़्यादा खून बहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर के शब्द में MIPS का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे MIPS का जो अर्थ होता है दोस्तों वह मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकेंड होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ई कॉमर्स क्या है। तो दोस्तों ई कॉमर्स वह है जो इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ई कॉमर्स क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे इंटरनेट की सहायता से जो उत्पादन एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना होता है उसे ई कॉमर्स कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।